देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जब भी चुनाव करीब आता है, जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा विवाद या प्रोपोगेंडा खड़ा कर दिया जाता है जिससे लोग अहम विषयों को भूलकर उस पर बात करने लगते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया था कि केरला से 32,000 हिंदू लड़कियां गायब हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद फिल्म में 32,000 की संख्या को घटाकर 3 लड़कियों की कहानी कर दिया गया है। फिल्म के माध्यम से यह मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को बहलाकर इस्लाम धर्म अपनाने और फिर आईएस से जोड़ा जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। अगर सच में देश में इतना बड़ा संगठित स्तर पर काम हो रहा है तो सवाल केंद्र सरकार से भी होना चाहिए कि आखिर मोदी सरकार इस पूरे मुद्दे पर अब तक चुप क्यों थी, और अगर यह मुद्दा आईएस से जुड़ा हुआ है तो देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं। एक तरफ वास्तविकता यह है कि मणिपुर जल रहा है। बड़ी तादाद में लोग हिंसा की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। सरकार ने शूट एट साइट का आदेश तक जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन द केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों से राजनीतिक लाभ उठाने में वो भी पीछे नहीं है। द केरला स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी ने कहा, बीते कुछ वर्षों में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। द कश्मीर फाइल फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय भी पीएम मोदी ने कुछ इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब फिल्म रिलीज हुई उसके आसपास घाटी में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी, लेकिन उसके विषय में पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में अपनी लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा लेती हैं। एक विशेष राजनीतिक दल भी अपने मन मुताबिक राजनीतिक लाभ उठा लेता है, लेकिन ऐसी फिल्मों का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ता है। लोगों के बीच खाई और बढ़ती है, सांप्रदायिक दरार और चौड़ी होती है और जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटककर ऐसे मनगढ़ंत और गैर जरूरी मुद्दों पर आ जाता है।